हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर सुनी। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में देखा था और फंक्शन का लास्ट चैप्टर हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन और रिकर्सिव फंक्शन के बारे में समझे थे। और लास्ट के वीडियो में हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। आज से हम लोग डाटा स्ट्रक्चर को समझेंगे। हमने कुछ मटेरियल्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है, लिंक लिस्ट के बारे में, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में, स्टैक के बारे में, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है। अब हम लोग जो है डेटा स्ट्रक्चर को वीडियो के थ्रू जो है समझेंगे और वन बाय वन जो है कैसे हम लोग उस डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं, वन बाय वन समझेंगे। आज का वीडियो जो है डाटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है और डाटा स्ट्रक्चर आज से स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को क्या करना है कि इस चीज़ को मैनुअली आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे, कंप्यूटराइज प्रोग्राम भी बनाएंगे कंप्यूटर बेस्ड, और साथ साथ इसको फेयर भी करते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के डिफिनीशन से। तो डेटा स्ट्रक्चर के डिफिनीशन को हम लोग कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ डेटा। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग डेटा को लॉजिकल तरीके से उसको रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर लॉजिकल तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इस तरीके के कंसेप्ट को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, या फिर दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे of organizing and storing data in a computer so that it can be used efficiently। इसका मतलब ये है कि हम डेटा स्ट्रक्चर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि हमारा डेटा जो है स्टोर हो प्रॉपर तरीके से और वो एफिशिएंट तरीके से यूज किया जा सके। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर में अगर लॉट ऑफ बुक्स हो और उसको हम लोग को स्टोर करना हो यानी कि रखना हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि बुक को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। यानी कि जो हमारा सपोज कीजिए कि सेमेस्टर वाइज अगर बुक ऑर्गेनाइज करके हम रख रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इस तरीके से बुक ऑर्गेनाइज करके रखें। और अगर हम करेंटली सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो हमारा जो है डायरेक्ट एक्सेसिंग बुक को सेकेंड सेमेस्टर के जो हमने रैक बनाया है उस रैक से निकाल सकते हैं, या जहाँ हमने उसको रखा है उससे इजी वे में निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है, यानी कि जैसे हम किसी चीज़ को रखने के तरीके को अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर भी जो है वो डेटा को रखने के अलग अलग तरीके को, अलग अलग जो है मेथड को यूज करके यहाँ स्टोर और एक्सेसिंग करने के प्रोविज़न को प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा थ्रू आवर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे टू स्टोर इन ए प्रॉपर वे इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। तो सिंपली तरीके से आप समझ लीजिए कि हम अब यहाँ पे डेटा को ऑर्गेनाइज रूप में रखने के फॉर्म को या ऑर्गेनाइज रूप में उसे ऑर्गेनाइजिंग करने के फॉर्म को यहाँ डेटा स्ट्रक्चर के नाम से जान रहे हैं। अब देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। दो तरीके से इसको जो है डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे, दूसरे को हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। यानी कि अगर हम किसी डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं तो दो तरीके से रखा जा सकता है, एक लीनियर वे में और दूसरा नॉन लीनियर। अब ये दोनों क्या है, इसको वन बाय वन देखते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो linear data structure is those in which data are arranged in a specific manner। यानी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम उस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उस तरीके से हम लोग व्यवस्था को बनाते हैं जिसमें हमारा डेटा जो है एक स्पेसिफिक मैनर में यानी कि सिक्वेंशियल वे में या कंटिन्यूअस वे में जो है स्टोर किया जाता हो। नेक्स्ट एरे, लिंक लिस्ट, सिंगली और डबली दोनों इंक्लूड होंगे, स्टैक, क्यू आर यूज टू इम्प्लीमेंट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए
हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो एरे है, लिंक लिस्ट है, ट्री है और डब्ल्यूबी है, स्टैक है, क्यू है। इस तरीके से हम लोग जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करके इस मेथड के थ्रू हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज दोज इन विच डेटा आर अरेंज इन रैंडम मैनर, यानी कि डेटा किसी भी ऑर्गेनाइज वे में ही होगा लेकिन रैंडमली स्टोर किया जाएगा या रैंडमली उसको रैंडमली उसको ऑर्गेनाइज करके हम लोग स्टोर करेंगे। इस चीज़ को समझेंगे इसका कैसे काम करते हैं, ये रैंडमली कैसे होते हैं। यहाँ पे हमने इसको मार्क किया है नॉट इन सिक्वेंशियल और कंटिन्यूअस इन नेचर, यानी कि ये सिक्वेंशियल और कंटिन्यूअस नेचर में नहीं होता है। ये कुछ कंडीशन बेस्ड होते हैं जिसके बेस पर ये डेटा ऑर्गेनाइज वे में स्टोर होता है। ट्री, हैश ट्री, बाइनरी ट्री, ग्राफ, etc आर यूज टू इम्प्लीमेंट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को अगर स्टोर करने की बात हो तो ऐसे में हमारे पास ट्री, हैश ट्री, बाइनरी ट्री बहुत तरीके के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ ट्री का यूज करके या फिर ग्राफ्स के थ्रू यूज करके हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे। आगे देखते हैं कि इस डेटा स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है। तो देयर आर टू वे टू इम्प्लीमेंट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि लीनियर, अब हम लोग लीनियर की बात करेंगे, यानी कि हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर, उसके बाद जब लीनियर एंड हो जाएगा तो हम लोग जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। तो इसमें हम लोग जो है पहले लीनियर को समझते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरा लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एरे तो हम लोग स्टडी कर लिए हैं, एरे के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग लिंक लिस्ट समझ लेते हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का मेजर पार्ट हमारा लिंक लिस्ट है और मेजर पार्ट को पहले हम लोग इंड करेंगे, उसके बाद हम लोग एरे के थ्रू भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिंक लिस्ट का जो है डिस्कशन करते हैं। तो लिंक लिस्ट क्या है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ए लिंक लिस्ट इज ए डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे डायनेमिक और स्टैटिक की बात आ रही है, ध्यान देंगे। एरे जो है स्टैटिक टाइप होता है, यानी कि एरे में डेटा को कितना स्टोर करना है, कितने साइज का होगा, ये पहले डिफाइन करना होता है। लेकिन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही डेटा को हम लोग स्टोर करने के लिए मेमोरी क्रिएट करेंगे या फिर उसके बेस पे जो है उतना ही हम लोग उसके कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो कह सकते हैं ए लिंक लिस्ट इज ए डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, इट इज कलेक्शन ऑफ नोड। यहाँ पे ध्यान देंगे एक वर्ड यूज किया गया है नोड, इसको आगे समझते हैं। इट इज कलेक्शन ऑफ नोड वेयर इच नोड कनेक्टेड टू नेक्स्ट नोड थ्रू पॉइंटर और रेफरेंस, यानी कि ये कलेक्शन है नोड्स का और हर एक नोड जो है दूसरे नोड से कनेक्ट रहता है थ्रू पॉइंटर। एड्रेसिंग मोड की बात हो रही है, यानी कि पॉइंटर के थ्रू या फिर रेफरेंस यानी कि एड्रेस के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है। अब ये नोड क्या है, इस नोड के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर नोड के बारे में कह सकते हैं कि ए नोड इज ए बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर का एक यूनिट है। बेसिक यूनिट का मतलब है कि एक छोटा सा कंसेप्ट होता है नोड का। इट हैज़ टू पार्ट, नोड के दो पार्ट होते हैं, एक को हम लोग डेटा पार्ट कर सकते हैं और दूसरे को हम लोग लिंक पार्ट कर सकते हैं। इट हैज़ टू पार्ट, कंटेन्स डेटा एंड अनदर पार्ट कंटेन्स लिंक या पॉइंटर या रेफरेंस टू अदर नोड। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे दो पार्ट कहने का मतलब ये है कि हम जब भी नोड बनाएंगे तो नोड के दो पार्ट होंगे, एक एड्रेस पार्ट होगा, दूसरा आपका डेटा पार्ट होगा। अब ये अलग बात है कि आपके डेटा पार्ट में मोर देन वन डेटा स्टोर हो सके या फिर लिंक पार्ट जो बना रहे हैं उसमें मोर देन वन एड्रेस हो सके। तो ये डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसी पे जो है हमारा अलग अलग टाइप होता है, जैसे कि सिंगली लिंक लिस्ट होते हैं, डबली लिंक लिस्ट होते हैं,
तो यहाँ पर जो है डबली लिंक लिस्ट में 2 एड्रेस मोड होता है, सिंगली लिंक लिस्ट में 1 एड्रेस मोड होता है, एक डेटा मोड होता है। डबली लिंक लिस्ट में जो है 1 डेटा मोड होता है, 2 एड्रेस मोड होते हैं। तो हमारे पास जो है, या ट्री की बात करेंगे, जब लिंक लिस्ट के थ्रू हम लोग ट्री इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऐसे केस में ट्री में देखेंगे कि हमारे पास ट्री बाइनरी ट्री होंगे तो 2 एड्रेसिंग मोड होगा, टर्नरी ट्री होंगे तो 3 एड्रेसिंग मोड होगा, एमवे ट्री होंगे तो उस तरीके से जो है जितने साइज़ का जो है लिंक होगा उतनी साइज़ का होगा। डेटा अगर 1 से अधिक होंगे तो ऐसे केस में हमारा जो है डेटा पार्ट जो है मोर देन 1 पार्ट को स्टोर करेगा। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो दोनों आपके नोड में जो है 2 पार्ट होंगे। एक डेटा को, डेटा किसी टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हो सकते हैं। स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम बना के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा लिंक पार्ट होगा जो आपका सिंगली हो सकता है, डबली हो सकता है, या मोर देन आपके जो है लिंक होंगे, ये समझना। लेकिन अभी बेसिक हम लोग जो है फर्स्ट जो है वो सिंगल मोड को समझेंगे, यानी कि एक डेटा मोड समझेंगे और दूसरा लिंक मोड समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है नोड का डिफिनीशन ये हुआ। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर पिक्टोरियल इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिगर के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं कि हमारा नोड जो है वो एक तरीके का जो है ऑर्गेनाइज वे है आपके स्ट्रक्चर का, जिसमें एक पार्ट डाटा होगा, दूसरा पार्ट लिंक पार्ट होगा। अब ये चीज़ बनाने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज में सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में हमारे पास स्ट्रक्चर है जो अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। तो हम लोग इस यहाँ पर लिंक पार्ट और डेटा पार्ट को बनाने के लिए स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो इसको कोड के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए, यानी कि नोड को बनाने के लिए आपको स्ट्रक्ट नोड सिंटेक्स, जो सिंटेक्स स्ट्रक्चर का होता है उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। स्ट्रक्ट नोड नाम हमने दिया स्ट्रक्चर का। इंट डेटा, अगर इंटीजर टाइप डेटा हो तो इंट रखेंगे, फ्लोट टाइप डेटा हो तो फ्लोट रखेंगे, कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर रखेंगे, या फिर आपके लॉन्ग हो, डबल हो, जैसा भी डेटा आपको रखना है वो यहाँ पर हम लोग रखेंगे। अगर मान लीजिए कि मोर देन 1 डेटा रखना हो, एक इंटीजर हो, दूसरा आपका जो है फ्लोट हो, तो एक इंटीजर डेटा बनाएंगे, दूसरा फ्लोट डेटा टाइप लेंगे और एक फ्लोट वेरिएबल बना देंगे। ये हमारा जो है एक से अधिक डेटा रखा जा सकता है, लेकिन इस सबको हम लोग जो है डेटा पार्ट ही कहेंगे। दूसरा हमारा है लिंक पार्ट। तो लिंक पार्ट बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं, क्योंकि हमारा जो है ये स्ट्रक्चर के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है, नोड हमें स्ट्रक्चर की डिफरेंट डेटा टाइप का यूज करना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्ट्रक्ट नोड, यानी कि ये जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो बन रहा है उसको ही हम लोग पॉइंटर बना देंगे। यानी कि स्ट्रक्ट नोड ये यूजर डिफाइंड हुआ जो हमने डिफाइन किया है, और लिंक ये वेरिएबल नेम दिया, ये लिंक एस्टिक लगा देने का मतलब ये पॉइंटर हो गया। यानी कि अब ये एस्टिक, यानी कि ये एड्रेस स्टोर करेगा। और ये किस तरीके का एड्रेस स्टोर करेगा, तो ये वैसे मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करेगा जो स्ट्रक्चर नोड टाइप का होगा। ध्यान देंगे, ये वैसे मेमोरी को होल्ड करेगा जिसका डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर का इंड है। तो ये नोड बनाने का तरीका हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये हमारा बेसिक टर्म था जो हम लोग जो है डेटा स्ट्रक्चर में जो है इसको हम लोग पहले क्लियर करते हैं। उसके बाद अब हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है कि लिंक लिस्ट में हम लोगों को पढ़ना है सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो पहले हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट देखेंगे, देन उसके ऑपरेशन को देखेंगे, उसके बाद डबली लिंक लिस्ट देखेंगे, उसके ऑपरेशन को देखेंगे और उसका सर्कुलर लिंक। तो ये लिंक लिस्ट का चैप्टर हमारा जो है इसके थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है। तो सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोग कह सकते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट इज ए लिंक लिस्ट दैट कैन बी ट्रेवर्स इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। यानी कि सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोग एक ही डायरेक्शन में जो है ट्रेवर्स कर सकते हैं, या एक ही डायरेक्शन में हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका तो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारा ये नोड स्ट्रक्चर, जैसे लास्ट का हम लोगों ने नोड बनाया है दैट इज डेटा पार्ट और लिंक पार्ट, उसी तरीके से एक नोड बना, एक नोड में हमने डेटा को रखा, जैसे 20 यहाँ पे रखा। अगेन दूसरा नोड बनाया, दूसरे नोड में हम लोगों ने जो है डेटा 30 को रखा और लिंक कर दिया।
इस तरीके से हम लोगों का जैसे जैसे डेटा आएगा वैसे वैसे डेटा को हम लोग क्या करेंगे कि स्टोर करेंगे और उसको लिंक करते चले जाएंगे। एक वेरिएबल हम लोग बनाते हैं जो पहले वाले जो है नोड का एड्रेस को होल्ड करे, क्योंकि हमारे पास जो है स्टार्ट नोड होना चाहिए। स्टार्ट नोड के थ्रू ही हम लोग जो है इस लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स कर सकते हैं। अगर ये स्टार्ट नोड नहीं होगा तो फिर हमारा जो है ये लिंक लिस्ट जो है पॉसिबल नहीं है एक्सेस करना। इसलिए एक नोड हमें ऐसा एक हमारा वेरिएबल ऐसा बनाना होता है जिसमें हम लोग स्टार्टिंग नोड के एड्रेस को होल्ड करते हैं, जिससे वो लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग होता है। और इंड नोड जो है वो इंड नोड जो है वैसे नोड होंगे जिसका एड्रेस पार्ट, यहाँ पे ध्यान देंगे, एड्रेस पार्ट जो है एन यहाँ पे लिखा गया है, कैपिटल एन है, इसको हम लोग जो है नल कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल नल से जो है इसको नल कहेंगे। ये नल है जो हमारा लास्ट नोड बताता है कि ये लास्ट नोड है, इसके बाद कोई नोड नहीं अवेलेबल है, ये नल को रिप्रेजेंट करता है। नल जो है वो एक्चुअली जो है एड्रेस, जीरो एड्रेस को सिंबलाइज करता है। जीरो एड्रेस का मतलब है नथिंग। तो ये हमारा जो है नोड जो है, अगर ये एन जो है अगर आपका पहला नोड में हो जाएगा तो फिर ये लिंक लिस्ट जो है एक ही नोड को शो करेगा। यहाँ पर हमने जो है लिंक लिस्ट जो क्रिएट किया है 1 2 3 4 4 नोड का ये लिंक लिस्ट है। और डेटा आपका इंटीजर टाइप है। अगर इसी जगह फ्लोट रखना होगा तो फ्लोट टाइप डिक्लेयर कर देंगे, कैरेक्टर रखना होगा तो कैरेक्टर, स्ट्रिंग रखना होगा तो स्ट्रिंग टाइप। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिंक लिस्ट को कैसे हम लोग कोड के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम लोग कोड के थ्रू स्ट्रक्ट नोड डेटा पार्ट डिक्लेयर करते हैं और एड्रेस पार्ट डिक्लेयर करते हैं। एड्रेस वेरिएबल नेम, एड्रेस को स्टोर करने के लिए वेरिएबल नेम देंगे, डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल नेम देंगे, डेटा जिस तरीके का होगा उस तरीके का डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब भी हमको स्ट्रक्चर के नोड के एड्रेस को रखना हो तो वैसे केस में हम लोग स्ट्रक्ट नोड, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हुआ, इसका पॉइंटर बना देंगे। दूसरा तरीका है, ये तो हमारा जो है डिक्लेरेशन है नोड का। दूसरा ये है कि हम नोड को जो है, चूँकि यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड लिखने का मतलब ये हो गया कि हम बार बार जो है इस यूज़र डिफाइंड को जब भी यूज करेंगे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को तो स्ट्रक्ट नोड लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम चाहें तो इसको सिंगल नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए टाइप डेफ, हमारे पास टाइप डेफ नाम का एक कीवर्ड है सी में। ये क्या करता है, टाइप डिफिनीशन प्रोवाइड करता है। तो हमने यहाँ पर टाइप डिफाइन कर दिया है कि स्ट्रक्ट नोड को सिंगल नोड नाम से जानो। ध्यान देंगे, स्ट्रक्ट नोड को सिंगल नोड के नाम से जानो, सिंगल डेटा टाइप के नाम से जानो जिसका नाम होगा नोड। यहाँ टाइप दे स्ट्रक्ट नोड को सिर्फ नोड से डिफाइन करा, बाकी के इंटरनल पार्ट में वही होगा, आपका डेटा पार्ट होगा और दूसरा लिंक पार्ट होगा। दिस इज लिंक पार्ट। अब आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। इसका प्रोग्राम जो है, तो यहाँ पर हम प्रोग्राम, चूँकि वीडियो लंबा बन रहा है तो हम सिर्फ प्रोग्राम के कोड को आपको शो कर रहे हैं। इसका डिस्कशन जो है ये चूँकि 1 बाय 1 इसको इम्प्लीमेंट करके आपको बताना होगा कि कैसे ये काम कर रहा है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में करेंगे। तो हमारा जो है ये कोड है आपका, हम लाइन बाय लाइन इसको रीड करके आपको बता दे रहे हैं। समझने का काम नेक्स्ट के वीडियो में करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड alog.h एंड हैश इंक्लूड process.h। ये 4 हेडर फाइल्स है, इसको आपको इंक्लूड करना है। डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में करेंगे। अगेन टाइप डेफ, दूसरा वाला स्ट्रक्चर टाइप हम लोगों ने लिया है। टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड कर्ली ब्रेसेस ओपन इंट डेटा स्ट्रक्ट नोड एस्टिक नेक्स्ट, यानी कि पॉइंटर बनाया, एड्रेस बनाया। अगेन इस टाइप डिफिनीशन को हम लोग सिंगल नाम से जो है नोड नाम से जान रहे हैं। हम 2 फंक्शन आगे बनाएंगे, एक क्रिएट लिंक लिस्ट और यहाँ पे डबल पॉइंटर का है, ये हम बताएंगे डबल पॉइंटर क्यों लिया है। डेटा को स्टोर करने के लिए इंट, डेटा को रिसीव करने के लिए और एड्रेस को रिसीव करने के लिए डबल पॉइंटर। उसी तरीके से डिस्प्ले क्रिएट लिस्ट नोड
और यहाँ पे सिर्फ चूँकि डिस्प्ले करना है इसलिए सिंगल पॉइंटर का थ्रू यूज़ करेंगे। मेन फंक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है। नोड हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं। हेड हमने बताया था कि एक स्टार्टिंग वेरिएबल रखते हैं जिसमें हमारा स्टार्टिंग नोड का एड्रेस होगा। अब ये स्टार्टिंग में इसको नल से जो है असाइन कर रहे हैं। अगेन नम और चॉइसेस को चॉइस के लिए ch नाम का वेरिएबल। क्लियर स्क्रीन लूप के थ्रू, यानी कि ये प्रोग्राम जब तक आपका चॉइस कंटिन्यू रहेगा तब तक ये कंटिन्यू काम करेगा। जैसे ही आपका चॉइस इंड के लिए होगा तो ये इंड हो जाएगा। यहाँ पर मैसेज हमने दिया डू के अंदर, फर्स्ट इंटर फर्स्ट नंबर फॉर क्रिएट नोड, सेकेंड फॉर डिस्प्ले लिंक लिस्ट, थर्ड फॉर एग्जिट। और चॉइस स्विच केस में इसको डाल रहे हैं 1 2 3। पहला आपका स्विच केस बताएगा कि आपका जो है क्रिएट लिंक लिस्ट को जो है यहाँ पे लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए, दूसरा आपको डिस्प्ले करने के लिए है, और तीसरा चॉइस जो है एग्जिट। ये एग्जिट करने के लिए हमको एक हेडर फाइल जो है इंक्लूड करना पड़ता है, process.h या फिर stdlib.h, ये दोनों में से कोई एक इंक्लूड कर लेंगे। अगेन डिफ़ॉल्ट आपका प्रिंटफ, अगर आपने कोई चॉइस इस तीनों के अलावा अगर कोई चॉइस दिया है तो ये मैसेज देने के लिए इनवैलिड चॉइस। अगेन वाइल लूप को हम लोगों ने कंडीशन में डाल दिया, आपका चॉइस 1 2 3 होगा तो ये कंटिन्यू काम करेगा, अदरवाइज आपका डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। और अगर आपने 3 इनपुट किया तो ये आपका एग्जिट हो जाएगा, गेट ch और आपका मीन क्लोज। अब आइए फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। फंक्शन को ये आपको टाइप कर लेना है अपने कंप्यूटर में, इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके फिर नेक्स्ट वीडियो में आना है ये काम कैसे कर रहा है, कैसे ये क्रिएट होता है, इसके बारे में समझने के लिए। अगेन फंक्शन हमारा है वॉइड क्रिएट लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने जो है फंक्शन बनाया है लिंक लिस्ट नाम का। नोड डबल एस्टिक एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल लिया है और डेटा को रिसीव करने के लिए हमने डी नाम का वेरिएबल लिया। नोड जो नोड स्ट्रक्चर है उस नोड का हमने 2 पॉइंटर वेरिएबल बनाया, एक ptr के नाम से, दूसरा टेम्प के नाम से। पॉइंटर में हम लोग एक नोड को क्रिएट करते हैं, उसके एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। दूसरा हम डेटा को जो है डेटा पार्ट में स्टोर कर रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट में यानी कि एड्रेस पार्ट में हम लोग नल को स्टोर कर रहे हैं। इफ़ कंडीशन है स्टार्ट को चेक कर रहे हैं, अगर नल है तो पॉइंटर को जो है यानी कि जो नया नोड है उसके एड्रेस को डालो। अगर पॉइंटर नेक्स्ट, अगर ये आपका जो है नेक्स्ट पहला नोड नल नहीं है तो फिर चेक करो। ये आपका वाइल लूप चलाने का मतलब है कि ये कंटिन्यूस उस लास्ट नोड पे जाओ जो नल है, और जैसे ही आपका लास्ट नोड पे जाएगा हम उसको जो है एड्रेस मोड से जो है क्या करेंगे, असाइन करेंगे, और मैसेज दो कि लिंक लिस्ट क्रिएटेड हो गया है। दूसरा हमारा डिस्प्ले लिंक लिस्ट है, इसमें हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ एड्रेस चाहिए डिस्प्ले करने के लिए। टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, टेम्प में हम लोगों ने स्टार्ट का नोड रख दिया यानी कि पहला नोड का एड्रेस रख दिया। अब यहाँ पर हम लोग जो है मैसेज दे रहे हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट कैसे में कितने डाटा है और कितना क्या वैल्यू वहाँ स्टोर किया गया है, कितने नोड क्रिएट किए गए हैं। अब टेम्प को नल तक चलाना है, मैसेज को प्रिंट करना है %d, और प्रिंट क्या करना है टेम्प के डेटा पार्ट को। ये कंटिन्यूस चलेगा, आपका लास्ट नोड जैसे ही नल मिलेगा ये आपका टर्मिनेट कर जाएगा। तो वीडियो लंबा हो गया है, अभी हम इसको 1 बाई 1 एक कोड आपको लिख लेना है, उसको चेक करना है। हम इसको 1 बाई 1 लाइन बाई लाइन कैसे ये काम कर रहा है इसको हम लोग फिगर के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है इमीडिएट ही हम पोस्ट करेंगे, पहले आपको इसको देखना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देखना है और प्रोग्राम को क्रिएट करके लिंक लिस्ट बना लेना है। उसके बाद हम लोग लिंक लिस्ट के ऑपरेशन पर काम करेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है रोल नंबर और नेम तो लिख रहे हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये आपको जो है नेसेसरी है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर नेम को जो है यहाँ पर राइट करें, और अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी सेंड कर सकते हैं। लास्ट में हमने कहा था व्हाट्सएप के थ्रू, लेकिन नहीं, आप जो है कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी दे सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास रिसोर्स है जिसके थ्रू आप हमें मैसेजिंग कर सकते हैं तो उसके थ्रू आप हमको जो है मैसेज करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको लिंक लिस्ट को 1 बाई 1 लाइन बाई लाइन कोड को जो है समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। थैंक यू।